वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 7वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्यकांड षष्ठः सर्ग। महाराजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ। ऐसे प्रभावशाली, धर्मज्ञ, महात्मा, पुत्र प्राप्ति के लिए पीड़ित महाराजा दशरथ के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति का उपाय सोचते सोचते महाराजा दशरथ को ध्यान आया, क्यों ना पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करूं। महाराजा दशरथ ने अपने मंत्रियों से कहा, ध्यान रहे, विधि पूरी होने में ना तो किसी को कष्ट हो, ना किसी का अनादर हो, क्योंकि ऐसे यज्ञों में ब्राह्मण रूप में राक्षस विघ्न खोजा करते हैं और जो यज्ञ विधिहीन करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतः ऐसा उपाय कीजिए कि विधि पूर्वक सारा यज्ञ समाप्त हो जाए। अपने मंत्रियों को यह आदेश देकर महाराजा दशरथ अपने मंत्रियों को विदा कर रनिवास में चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी प्राण प्रिय पत्नियों से कहा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा हूँ, तुम भी इस पुत्र प्राप्ति यज्ञ में दीक्षा लो। यह सुनकर महाराजा दशरथ की पत्नियां खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि उनके मुख कमल से ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत काल में कमल पुष्प शोभा को प्राप्त होते हैं। आज के युग में हम देखें तो संतान प्राप्ति के लिए लोगों को कितनी पीड़ा होती है। हॉस्पिटल जाते हैं, नए नए आधुनिक तरह का इलाज कराते हैं, पर अगर देखा जाए तो हमारे वेदों में पूरी विधि दी गई है संतान प्राप्ति की। सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में आप पढ़ सकते हैं। जय श्री राम।